स्टेंसा है उसको ऐड किए गए हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, इस तरह से देखते हैं। देखिए, मैं वंदे मातरम का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, मगर ये बोलना कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये गलत है। यह संवैधानिक है। संविधान का आर्टिकल 25 हर इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है। मुझे मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है, दूसरे को उनका रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। मगर ये बीजेपी आरएसएस वालों का ये बोलना कि अगर आपने ये नहीं बोला, आप एंटी नेशनल, आप पेट्रोटिक ही नहीं रहते, ये कहां से? ये तो गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है विजय इमैनुअल केस के अंदर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर से कहा है कि नेशनल एंथम वो है वो, और ये नेशनल सॉन्ग है, ये मैंडेटरी नहीं है। नेशनल एंथम तो खुशी खुशी पढ़ते हैं, हमारा जन गण मन, जहां भी होता है हम दिलो जान के साथ खड़े होते हैं, पढ़ते हैं हर वक्त। लेकिन ये बोलना कि नहीं आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए मुसलमान जो है उसका दीन इसके ऊपर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम एक ही अल्लाह को मानते हैं, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके प्रॉफिट है। हम किसी और की वंदना नहीं करते, नहीं कर सकते, शिर्क है, गुनाह है, और शिर्क के माफी नहीं है। ये इतना गंगोर गुनाह हो जाता है मुसलमान के लिए, तो क्यों हम पढ़े? मगर ये बोलना कि नहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो मुसलमान क्यों गुनाह करे भाई? हाँ, ये तो असंवैधानिक बात है। संविधान ने हमको इजाजत दी है राइट टू प्रैक्टिस, मगर बीजेपी आरएसएस का मकसद मंशा एक ही है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, किसी भी तरह से परेशान करो। और ये सब लाके अभी क्या हो गया, वंदे मातरम का टॉपिक लाने से इन लोगों ने एप्स्टीन फाइल का मुद्दा गायब कर दिया, मोदी का नाम उसमें था गायब कर हो गया, पुरी का नाम हटा दिया, अंबानी, सब सारे मुद्दे से ध्यान भटका दिया इन लोगों ने। तो अब ये वंदे मातरम आपको जिसको बोलना है बोले ना। अगर मेरा इस्लाम मेरा इजाजत नहीं देता और संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, तो आप कौन होते हो वो मुझे जबरदस्ती फोर्स करने वाले? मेरे से ज्यादा नेशनलिस्ट और पेट्रोटिक ये लोग नहीं है। हमने जंगे आजादी में हमारी जानें गंवाई है, तब भारत देश आजाद हुआ है। ये कहां थे ये आरएसएस वाले? 52 साल तक तिरंगे का अपमान किया। और मुझे बताओ कौन से आरएसएस वाले ने वंदे मातरम पढ़ते हुए जेल चला गया? कौन सा आरएसएस वाला वंदे मातरम बोलते हुए फांसी के तख्ते पर लटक गया? बताओ मुझे, उसका नाम बताओ आप। अरे ये सिर्फ आया, हमको नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट इनसे नहीं चाहिए। और इस तरह का ये सब करके सिर्फ देश में नफरत फैला रहे और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे और अनसंवैधानिक काम कर रहे हैं।